लगातार देश भर में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी की खबर बस से ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। जिस तरह से इस बीमारी की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वे काफ़ी डरावनी हैं। मगर अब छत्तीसगढ़ में भी इस बीमारी की यानी कि ब्लैक फंगस या यूँ कहें म्यूकोरसाइकोसिस की एंट्री हो चुकी है। भिलाई में एक युवक की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो गई है। पिछले 11 दिनों में 15 से अधिक मामले पकड़ में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की फिलहाल एक्टिव होने की बातें कही जा रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि बीमारी को कैसे और किस तरीके से रोका जाएगा। दरअसल ब्लैक फंगस फफूंद से होने वाली एक बीमारी है जो ज़्यादातर सांसों के चलते शरीर में पहुंचती है और अगर शरीर के किसी भी अंग में चोट लगी है या घाव है तो वहां से इसकी एंट्री संभव है। सबसे गंभीर बताया जाता है कि ये फफूंद वातावरण में कहीं भी कैसे भी पनप सकता है। मगर उससे भी महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ के भिलाई सेक्टर 1 निवासी एक युवक की ब्लैक फंगस से यानी कि म्यूकोरसाइकोसिस से मौत हो गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी चिंता है और मौत की खबरें भी अब आने लगी हैं। कोरोना को मात देने के बाद इस युवक की मौत इस बीमारी से हो गई। बताया जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 अस्पताल में पिछले करीब 6 दिनों से इसका इलाज चल रहा था। इससे पहले इसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में बीमारी का इलाज कराने के लिए ले जाया गया था। बाद में भर्ती करवाने के लिए इसे सेक्टर 9 लाया गया। इस बात पर सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि ब्लैक फंगस से भिलाई में एक निवासी की मौत हो गई है जो बीएसपी के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती थे। जिले में और भी कितने मामले हैं इस बात की जानकारी नहीं है, मगर इस बात की जानकारी अब जुटाई जा रही है। हमें जानकारी मिली है कि कुछ और लोग भी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं जिनका इलाज एम्स रायपुर में किया जा रहा है। प्रदेश में जहां हालात इस वक्त नाजुक हैं, ऐसे में नई बीमारी की एंट्री से लोगों में हलचल पैदा हो रही है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 11 दिनों में कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें कई मामले ब्लैक फंगस के हैं और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। वहीं इसकी इलाज के लिए इस्तेमाल में होने वाली दवाइयों की किल्लत भी हो गई है। अब राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने इसकी ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। इस बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसे गंभीर माना जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस पर ध्यान देने और नजर रखने के लिए साफ तौर पर कहा गया है। मगर वहीं इस बीमारी को लेकर छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने खुद कहा कि ऐसे 4 मरीज उन्होंने खुद देखे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अधिकतर लोगों में यह संक्रमण नाक, आंख और मुंह के ऊपर जबड़े में देखा जा रहा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया रायपुर एम्स और सेक्टर 9 के अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीमारी में 2 इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं जिनके उपयोग से ही ये बीमारी ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ इस बीमारी के लिए कोई इलाज अभी तक नहीं है क्योंकि ये बीमारी रेयर है और समय पर इसके लिए इंजेक्शन मिलना भी ज़रूरी है। ऐसे में कई स्टॉकिस्ट ने बताया कि 700 वायल भी खत्म हो चुके हैं। स्टॉकिस्ट का दबाव निर्माताओं पर पड़ता जा रहा है जिन्हें बार बार वो अनुरोध कर रहे हैं कि दवाई जल्द से जल्द भेजें। मगर ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार रेमडेसिविर को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पर कई सारे सवाल उठे थे। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता और महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि ब्लैक फंगस से होने वाली यह बीमारी छत्तीसगढ़ के लिए नई नहीं है। यह पाठ्यक्रम में शामिल है। सभी डॉक्टरों को इसके बारे में पता है। इसका इलाज भी चल रहा है। दवाई भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह कोरोना की वजह से हो रहा है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल इन सब के बाद दिक्कतों के कारण सरकारी में पोस्ट कोविड शुरू कर दिया गया है। वहीं ज़रूरी सलाह भी दी जा रही है। मगर इसके बाद भी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग पर कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 महीने से खबरें आ रही थी रेमडेसिविर को लेकर के लोग परेशान थे। लोग घंटों लाइनों में लगे थे। लोगों ने काफ़ी सारी चिंता जताई थी कि अगर समय पर इंजेक्शन नहीं मिला तो उनके परिजनों की मौत हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। मगर अब फिलहाल ब्लैक फंगस को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार कितनी ज़्यादा सक्रिय है ये देखना होगा। स्वास्थ्य विभाग कितना ज़्यादा मुस्तैद है ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी शायद दवाइयों की किल्लत लोगों की जान का कारण ना बन जाए। PCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।